In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Today's our topic is correlation, coefficient of correlation and its types for class 12th students. In previous lectures, we have discussed the some measures of variability, and in previous lecture lastly we have discussed about the standard deviation. Now the next topic is correlation, coefficient of correlation and its types. Correlation simply means association of two or more variables. Association of two or more variables. दो चीजों के रिश्ते को जानना है, इनके दरमियान क्या रिश्ता है, एक चीज से दूसरे चीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि अचीवमेंट एंड इंटेलिजेंस एक दूसरे पे कितने इंटरडिपेंडेंट है। तो ये चीज जानने के लिए हाउ मच दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, अचीवमेंट एंड इंटेलिजेंस, दिस कैन बी known by correlation. Or when we have to know about the relationship between height and age, जैसे हम जानते हैं कि हाइट जो बढ़ती है वो विद पैसेज ऑफ टाइम, विद पैसेज ऑफ एज वो बढ़ती है। तो ये हकीकत है या नहीं है, इस रिलेशनशिप को जानना है। एज और हाइट में जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को जानना है, इनके दरमियान कौन सी रिलेशनशिप है। सो सिंपली वी कैन से दैट इन स्टैटिस्टिक्स correlation may be defined as a technique measuring the degree or the extent to which two or more variables fluctuates with reference to one another. जब हमारे पास दो वेरिएबल्स हो या दो से ज्यादा हो तो वो एक दूसरे पे कितने इंटरडिपेंडेंट है, एंड हाउ मच दे फ्लक्चुएट्स विद रेफरेंस टू वन अदर। एक चीज में चेंज आने से दूसरे चीज में क्या चेंज आती है या नहीं आती है, कितनी फर्क पड़ती है या नहीं पड़ती है। ये चीज हमने जानने के लिए हमने कोरिलेशन पढ़नी है। तो कोरिलेशन से हमें पता चलेगा कि किस चीज से कहां पे क्या असर पड़ता है, चाहे वो अचीवमेंट या इंटेलिजेंस हो, चाहे हाइट या एज हो, चाहे डल स्टूडेंट्स और उनकी अचीवमेंट हो। इन चीजों को जानने के लिए, इस रिलेशनशिप को जानने के लिए, इसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो टर्म कोरिलेशन करते हैं। कोरिलेशन इट एक्सप्रेसेस द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स। इंटरडिपेंडेंस, ये एक दूसरे पे कितने डिपेंडेंट है। एक में चेंज आती है, दूसरा इसको रिएक्ट करता है या नहीं करता है। तो सिंपली कोरिलेशन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम दो वेरिएबल्स की जो रिलेशन है उसको जानने के लिए हम ये रिलेशन जानते हैं, हम ये कोरिलेशन इस्तेमाल करते हैं। तो इससे हमें पता चलेगा कि अचीवमेंट, अगर हमने अचीवमेंट और इंटेलिजेंस को जानना है, इन दो दरमियान क्या रिश्ता है, इनसे एक दूसरे पे कोई फर्क पड़ती है या नहीं पड़ती है, तो ये हमें तब जाके पता चलेगा जब हम कोरिलेशन का इस्तेमाल करेंगे, कोरिलेशन पढ़ेंगे। तो एक एजुकेशनिस्ट ने इसको डिफाइन किया है, W.I. किंग एक एजुकेशनिस्ट है, उसने इसको डिफाइन किया है। वो कहता है कोरिलेशन मीन्स means that between two
that between two variables, two series are groups of data there exists some casual connection. तो W.I. किंग का मानना है कि कोरिलेशन मीन्स दैट बिटवीन टू सीरीज आर ग्रुप्स ऑफ डेटा देयर एग्जिस्ट सम कैजुअल कनेक्शन इन, चाहे दो ग्रुप्स हो, चाहे हम एक क्लास के दो ग्रुप्स लेंगे, लड़के और लड़कियां लेंगे एक क्लास के, तो फिर हम अचीवमेंट देखेंगे, लड़कों और लड़कियों के अचीवमेंट देखेंगे, तो देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन दीज टू ग्रुप्स. तो इस कनेक्शन को जानने के लिए, इस रिलेशनशिप को जानने के लिए, तो हमने कोरिलेशन को जानना है. कोरिलेशन पढ़ के हमें यह पता चलेगा कि इनके दरमियान जो कनेक्शन है, इनके दरमियान जो रिलेशन है, वो कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या वो एक दूसरे के साथ फ्लक्चुएट करते हैं या नहीं करते हैं. जैसे हमने एज और हाइट पढ़ा है, तो एज और हाइट एक दूसरे के साथ फ्लक्चुएट करते हैं, एक दूसरे के साथ रेस्पॉन्ड करते हैं या नहीं करते हैं. आगे जाके कोरिलेशन में हम ये चीजें पढ़ेंगे. तो दिस वाज अबाउट what correlation means. In next lecture we shall know the coefficient of correlation and its types.